गुड मॉर्निंग बच्चों। 2020 टेक में स्वागत है। जैसा कि जान रहे हो कि आज हम लोग पार्ट थर्ड करने वाले हैं बायोलॉजी का, जो कि इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस है। ओके, इससे पहले पार्ट 1 और 2 बन गया है और फिजिक्स केमिस्ट्री का ही फर्स्ट चैप्टर का वीडियो मैं बना के अपलोड कर चुका हूँ। मैं क्या करूँगा, सारा वीडियो का एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगा। ओके, आप लोग जाके वहाँ से देख लेना। और आज हम लोग इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज का पार्ट थर्ड करने वाले हैं। ओके, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। बट यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन से प्रेस कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि जो भी बच्चे अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं वो जुड़ जाएं। ओके, तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हम लोगों ने यहाँ तक देखा था, ओके, मिनरल एंड मिनरल रिप्लेसमेंट तक। ओके, आज हम लोग देखेंगे मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। ओके, मतलब क्रॉपिंग में किस तरह का मैन्योर होता है, क्या किस तरह का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हाई यील्डिंग हो और सॉइल का फर्टिलिटी बरकरार रहे। ओके, तो हम लोग देखेंगे आज इसके बारे में। तो देखते हैं मैन्योर में क्या है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डिफिशियंसी ऑफ प्लांट्स। ओके, डिफिशियंसी ऑफ प्लांट्स nutrients and organic matter in soil is made up of by adding manure and fertilizers to soil crops. Okay, both manure and fertilizer are major source of nutrient of plant. Okay, so they are used in cropping production. Okay, मतलब manure fertilizer काफ़ी important है। Okay, अब इसे manure में देख लेते हैं क्या है। manure are natural fertilizers, ठीक है। they are bulky source of organic matters which supply nutrients in small quantities and organic matter in large quantities. ओके, ध्यान देने वाली बात क्या है कि मैन्योर जो भी होता है वो एक नेचुरल फर्टिलाइजर है, ठीक है। वो क्या कर रहा है, स्मॉल सप्लाई न्यूट्रिएंट्स इन स्मॉल क्वांटिटीज एंड ऑर्गेनिक मैटर इन लार्ज क्वांटिटीज। ओके, सप्लाई न्यूट्रिएंट्स इन स्मॉल क्वांटिटीज एंड ऑर्गेनिक मैटर्स इन लार्ज क्वांटिटीज। ओके, manure are prepared by the decomposed animal excreta, okay, and plant wastes। जैसे कि मैन्योर कहाँ से बनता है, जैसे काउ डंग, ओके, वो क्या है, एनिमल का एक्सक्रीटा है, ओके, वेस्ट है। प्लांट वेस्ट, ओके, प्लांट का जो मतलब सड़ गल जाता है तो उससे भी मैन्योर बन सकता है। ओके, वो सब क्या ऑर्गेनिक मैटर है। ओके, इसीलिए यहाँ बोला जा रहा है कि जो भी मैन्योर होता है, ओके, सप्लाई न्यूट्रिएंट्स इन स्मॉल क्वान्टिटी बट ऑर्गेनिक मैटर इन लार्ज क्वान्टिटी। ओके, manure includes farmyard manures, okay, FYM, compost, green manure, vermicomposite, etc. okay, advantage of manure हम लोग देख लेते हैं अब जल्दी से। okay, manure affect the soil in the following 3 ways। 3 तरीके से soil को affect कर सकता है। तो क्या क्या देख लेते हैं जल्दी से। manure enrich the soil with nutrients, okay, मतलब फर्टिलिटी बढ़ जाएगा एक तरह से बोलिए। दे रिप्लेनिश द जनरल डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। ओके, जो भी उसका न्यूट्रिएंट खो दिया है, सॉइल न्यूट्रिएंट खो दिया है, मैन्योर क्या करता है, ऑर्गेनिक मैन्योर क्या करता है कि उसके न्यूट्रिएंट्स को वापस करता है, ओके, रिप्लेनिश करता है। सिंस मैन्योर कंटेन्स लेस न्यूट्रिएंट दे नीड टू बी यूज्ड इन लार्ज क्वान्टिटी। ओके, मैन्योर कंटेन लेस न्यूट्रिएंट्स। मैन्योर में मतलब न्यूट्रिएंट्स का मात्रा कम होता है बट ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा रहता है। ओके, तो न्यूट्रिएंट्स का मात्रा कम होने की वजह से हम लोगों को मैन्योर जो है ऑर्गेनिक मैटर है उसको ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके, लार्ज क्वांटिटी में इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि उसको न्यूट्रिएंट ज़्यादा मिल सके। ओके, ओके, मैन्योर्स कंटेन लेस न्यूट्रिएंट सो दे नीड टू यूज इन लार्ज क्वांटिटीज। मैन्योर एड ऑर्गेनिक मैटर्स कॉल्ड ह्यूमस, ओके, टू द सॉइल विच रिस्टोर द सॉइल टेक्सचर, ओके, फॉर बेटर रिटेंशन ऑफ वाटर एंड एरिएशन। ओके, ये सेकेंड पॉइंट है हम लोग का। ओके, मैन्योर एड ऑर्गेनिक मैटर कॉल्ड ह्यूमस। मैन्योर क्या करता है, ऑर्गेनिक मैटर मतलब उसमें देता है जिसको हम लोग ह्यूमस बोलते हैं। ओके, टू द सॉइल विच रिस्टोर द सॉइल टेक्सचर। ओके, ये सेकेंड पॉइंट है। ओके, ये सेकेंड पॉइंट है। फॉर बेटर रिटेंशन ऑफ वाटर, मतलब वाटर रोकने का कैपेसिटी उसमें आ जाता है। ओके, जैसे कि प्लांट हम लोग, जैसे कोई एरिया है, ओके, पर्टिकुलर एरिया है, उसमें हम लोग
ऑर्गेनिक मैटर पूरा डालें, ओके, और यहाँ पे प्लांट लगा दिए, तो यहाँ पे यदि हम पानी डालते हैं ना तो यहाँ पानी बना रहेगा, ओके, इस एरिया में पानी बना रहेगा, पानी फ्लो होगा नहीं। और यहाँ जो ये सब जो एरिया सॉइल का एरिया है इस प्लांट के आसपास, वहाँ पे भी पानी का मात्रा बना रहेगा, वहाँ से पानी हटेगा नहीं, ओके। तो रिटेंशन ऑफ वाटर, ओके, बेटर रिटेंशन वाटर एंड एरेशन ऑफ सॉइल, ओके, मतलब कि वहाँ से एयर पास करेगा, ओके, उसके सॉइल, उसके रूट तक भी एयर जाएगा, ओके। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन मैन्योर इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ओके, वही बोल रहा हूँ, ओके। जैसे कि जाएगा तो पानी यहाँ पे मान लीजिए ये ऑर्गेनिक मैटर यहाँ डाला गया, तो प्लांट के जड़ के आसपास ऑर्गेनिक मैटर रहने की वजह से पानी वहाँ पे रहने का क्षमता, ओके, वहाँ पर यदि पानी डालें हैं तो वहाँ पानी रुकने का क्षमता हो जाएगा और वो धीरे धीरे जड़ तक उसके जाएगा, ओके। इसीलिए बोला जाता है कि ऑर्गेनिक मैटर का इस्तेमाल ज़्यादा ज़्यादा करना चाहिए। ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन मैन्योर इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इन सैंडी सॉइल एंड ड्रेनेज इन क्ले सॉइल, ओके। दे ऑल्सो प्रिवेंट वाटर लॉगिंग इन क्ले सॉइल। थर्ड पॉइंट क्या है? द ऑर्गेनिक मैटर इन मैन्योर प्रोवाइड्स फूड फॉर सॉइल, ओके, ऑर्गेनिज्म। जो भी मैन्योर है, ऑर्गेनिक मैटर जो भी मैन्योर में है वो क्या करता है, सॉइल के अंदर जो ऑर्गेनिज्म जैसे कि अर्थवॉर्म है वो सबको और बैक्टीरिया जो भी है उसको वहाँ पे फूड देता है, ओके। और वो क्या करता है, बैक्टीरिया और फंजाई जो भी फूड लेता है ऑर्गेनिक मैटर से, मैन्योर से, वो मतलब फिर से वो फर्टिलाइज करता है, ओके। और वो अपना मतलब वो भी अपना वेस्ट बाहर निकालता है जो कि प्लांट के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, ओके, विच हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट, ओके। Thus, organic manure help to improve the physical properties of soil, reduce soil erosion, increase the moisture holding capacity of soil, okay, are low cost nutrient carrier. Using biological waste material is a way of recycling the farm waste, okay. Manure protect our environment from synthetic chemicals, मतलब जो कि फैक्ट्री वगैरह में फर्टिलाइजर्स वगैरह बनाया जा रहा है उससे बचाता है हमको मैन्योर, ओके। मैन्योर का इस्तेमाल ज़्यादा ज़्यादा करना ही चाहिए ऑर्गेनिक मैन्योर का। डिसएडवांटेज देख लेते हैं क्या है, ये भी ज़रूरी है, डिसएडवांटेज भी देखना ज़रूरी है क्या है इसका, ओके। मैन्योर आर बल्की विथ लो न्यूट्रिएंट कंटेंट, हाँ उसमें न्यूट्रिएंट का मात्रा कम होता है, ओके। न्यूट्रिएंट गेट रिलीज्ड स्लोली, अनएबल टू फुलफिल द हाई रैपिड डिमांड ऑफ न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड बाय इम्प्रूव हाई एल्ड्स, ओके। जो भी मतलब हाई एल्डिंग ब्रीड्स हैं, ओके, उसको मतलब न्यूट्रिएंट तो चाहिए। बीइंग बल्की एंड वॉल्यूमिनस, ओके, दे आर इनकन्वीनियंट टू हैंडल, स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। मोर ओवर मैन्योर आर नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, okay, hence are not much useful when a particular nutrient is required in the soil for a particular crop, okay। जैसे कोई क्रॉप रहता है जिसको मतलब हाई यील्डिंग कोई सीड्स है तो उसको चाहिए बढ़िया से बढ़िया, ओके, न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए उस सीड्स को, तो मैन्योर से उतना नहीं मिल पाता जिसके कारण से क्रॉप का लॉस होने लगता है। तो उस फील्ड में यदि मैन्योर डालते हैं तो उस मैन्योर में उस फील्ड में यदि मैन्योर डालें जहाँ पे हम सीड ऐसा मतलब बीज बो रहे हैं जो हाइल्ड का है, तो वहाँ पे मैन्योर काम नहीं आएगा, ओके। क्योंकि मैन्योर में न्यूट्रिएंट का मात्रा कम रहता है और उसको न्यूट्रिएंट भरपूर मात्रा में चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये एक डिसएडवांटेज है, ओके। अब देख लेते हैं आगे क्या है। टाइप्स ऑफ मैन्योर। फार्म यार्ड मैन्योर FYM इज़ द डिकम्पोज मिक्सचर ऑफ कैटल एक्सक्रीटा, ओके, जिसको हम लोग काउडंग बोलते हैं। यूरिन लिटर दैट इज bedding material used in light under cattles. Leftover organic matter such as roughage, fodder, okay, these waste materials are collected daily from the cattle. सही बात है, ये सब जो भी है काउडंग वगैरह है, एक्सक्रीटा सब जो भी एनिमल का एक्सक्रीट जो करता है, ओके, वो क्या करता है कि मतलब कलेक्ट करता है, फार्मर कोई भी है, कलेक्ट डेली फ्रॉम द कैटल सेड एंड स्टोर इन ए पिट for decomposition by the microorganism like bacteria or fungi,
मतलब एक जगह मतलब उसको डालता है ताकि जैसे कि कोई गड्ढे में जाके डाल देता है ताकि वहाँ पे डिकम्पोज हो जाए। ओके, डिकम्पोजिशन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई। FYM contains nitrogen, phosphorus, potassium. A well decomposed farmyard manure contain about 0.5% nitrogen, 0.2% phosphorus pentoxide, okay, and 0.5% potassium monoxide K2O। कंपोजिट क्या होता है? कंपोस्ट देख लेते हैं जल्दी से। कंपोस्ट क्या होता है? कंपोस्ट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम फार्म एंड टाउन रफेज such as vegetable, animal refuge, okay, excreta of domestic animals such as cattle, goat, sheep, horse, donkey, camel, dog, okay, cats, fecal matter of human being, sewage waste, weeds, crops, stubble, straw, rice hulls, okay, forest lighters, etc. Compost is a biological process in which both aerobic organism require presence of oxygen for both respiration and anaerobic microorganism decompose the organic matter. Okay, it takes about 3 to 6 months for decomposition of organic refuse. The nutrient content of town compost are about 1.4% of nitrogen, 1.0% of phosphorus pentoxide, ओके, एंड 1.4% ऑफ पोटासियम मोनोक्साइड। ओके, यदि हम इसे कंपेयर करते हैं, देखिए टाउन के कंपोस्ट में इतना परसेंट नाइट्रोजन है। ओके, लेकिन यहाँ पे देखते हैं तो जो फार्म यार्ड मैन्योर है उसमें 0.5% नाइट्रोजन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड कितना है? 1% है। ओके, यहाँ पे देख लेते कितना है, यहाँ पे है 0.2%, बहुत कम है। ओके, और 1.4% ऑफ पोटासियम मोनोक्साइड, यहाँ पे देख लेते कितना है, 0.5%। जाहिर सी बात है कंपोस्ट में आपका मैन्योर का और न्यूट्रिएंट्स का मात्रा ज़्यादा है। ओके, और फार्म यार्ड में कम है। फार्म यार्ड में तो काऊ डंग, कैटल का जो मतलब एक्सक्रीटर था उससे तैयार किया जा रहा था। ओके, फार्म यार्ड में। लेकिन कंपोस्ट में क्या है? कंपोस्ट में देखिए क्या क्या है, मतलब कि उसमें तो एनिमल का एक्सक्रीटर है ही, प्लस ह्यूमन का भी जो भी वेस्ट रहता है, ह्यूमन का जो वेस्ट रहता है, ओके, एक्सक्रीटर वगैरह ह्यूमन का, ओके, और एनिमल का, दोनों का यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। ओके, दोनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए इसमें कैसे इस्तेमाल कर रहा है, कंपोजिटिंग इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच बोथ एयरोबिक, ओके, और एनोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, मतलब कि एयरोबिक मतलब क्या, जो मतलब ऑर्गेनिज्म रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर देयर रेस्पिरेशन, मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सांस ले रहा है। ओके, और एन एयरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो बिना ऑक्सीजन के जीवित है। ओके, मतलब उसे रेस्पिरेशन करने में ऑक्सीजन नहीं चाहिए। ओके, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो दोनों तरह का ऑर्गेनिज्म है। किस किस तरह का, जो एयरोबिक ऑर्गेनिज्म भी है वहाँ पे, ये मतलब कंपोस्ट जो हम लोग कलेक्ट किए हैं, ह्यूमन का एक्सक्रीटा और एनिमल का एक्सक्रीटा, ओके, सीवेज जो वेस्ट है उसमें जो भी बैक्टीरिया है या ऑर्गेनिज्म है छोटा छोटा है, उसमें एयरोबिक ऑर्गेनिज्म भी है और एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म है। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन से भी रेस्पिरेशन कर रहा है और ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको बिना ऑक्सीजन का भी रेस्पिरेशन हो रहा है। ये दोनों मिलकर वो जो कंपोस्ट है उसको पूरी अच्छी तरीके से डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर, ओके, पूरी अच्छी तरीके से डिकम्पोज कर देते हैं। ओके, इट टेक्स 3 to 6 मंथ फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक रिफ्यूज़। ओके, जो भी रिफ्यूज़ किया हुआ है ऑर्गेनिक, उसको डिकम्पोज कम्प्लीटली करने में ये जो ऑर्गेनिज्म एयरोबिक ऑर्गेनिज्म है और एनऑर्बिक ऑर्गेनिज्म है, इस कंपोस्ट को 3 to 6 मंथ में पूरी तरीके से डिकम्पोज करते हैं। ओके, उसके बाद फाइनली जो भी आता है, दिस कंपोस्ट कंटेन 1.4% ऑफ नाइट्रोजन, 1% ऑफ फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड एंड 1.4% ऑफ पोटासियम मोनोक्साइड। तो जाहिर सी बात है कंपोस्ट में ज़्यादा मात्रा है और इसी को इस्तेमाल किया जाता है फील्ड में। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या, थोड़ा सा सीवेज का देख लेते क्या दिया हुआ है यहाँ पे।
in modern system sanitation. Okay, water is used for removal of human excreta. Okay, water is used for removal of human excreta and other wastes. Okay, sewage consists of two components. सीवेज दो तरीके से है, तो देख लेते क्या क्या है. द सॉलिड पार्ट कॉल्ड स्लज एंड द लिक्विड पार्ट कॉल्ड इफ्लुएंट और सीवेज वाटर. द ड्राइड स्लज, ये जो सूखा हुआ स्लज है, ओके, जो सॉलिड पार्ट है सूखा हुआ, may be used as soil conditioner in lawns and flower gardens. Sewage water is quite rich in many nutrients of plants, so can be used for fertilizing and irrigation of the soil. Okay. Side wall of, ये फिगर किसका है, प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट. ओके, तो मतलब एक आप मतलब ये प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट है, मतलब एक तरह का प्लांट कर सकते हैं, मतलब मिनी प्लांट कर सकते हैं, जहाँ पे मतलब एक एरिया बनाया गया, वहाँ पे हम सारा मतलब ह्यूमन एक्सक्रीटा एनिमल एक्सक्रीटा डाल के 3 to 6 मंथ के लिए छोड़ दे रहे हैं गड्ढा करके, और वहाँ पे जो भी न्यूट्रिएंट्स या कंपोजिट्स कलेक्ट करके वहाँ पे हम तैयार कर रहे हैं. तो ये यहाँ बोला है, डायग्राम दे के समझाया है. साइड वॉल मेड नेट और बॉर्ड विथ गैप्स. ओके, ये सॉयल है आपका, ये देखिए डेड प्लांट मटेरियल्स है. ओके, ये फिर सॉयल आ गया, डेड प्लांट मटेरियल्स, फिर सॉयल आ गया, डेड प्लांट मटेरियल्स, ब्रांचेस और ब्रोकन ब्रिक्स. तो प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट है. Method of preparing compost. For preparing compost, okay, for preparing compost, a trench of suitable size of 4 to 5 meter long, 1.5 to 1.8 meter broad, and 1 to 1.8 meter deep is dug. A layer well mixed with refuse of about 30 centimeter thickness in spread in trench. This layer is well moistured by slurry waste, water paste, okay, of cattle dung and water or earth and water. Okay, second layer mixed with refuse in spread in trench till heap rises to itna 45 to 60 centimeter above the ground level. The top of this heap is then covered with a thin layer moist earth. Okay, after 3 months the partial decomposed biomass is taken out of the trench and collected in conical heap. This heap is moistured if necessary and covered with earth. After another 1 or 2 months, the compost is ready to use in fields. Okay, वर्मी कंपोस्ट क्या होता है देख लेते हैं जल्दी से. The degradation of organic waste through the consumption by the earthworm is called वर्मी कंपोस्ट. मतलब जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है, ऑर्गेनिक वेस्ट वगैरह जो हम लोग देखे थे, ओके, ऑर्गेनिक वेस्ट जो भी है वो मतलब कंजम्पशन किया जा रहा है अर्थवॉर्म के द्वारा. तो उसको हम लोग, अर्थवॉर्म क्या होता है, जो मट्टी में छोटा छोटा रहता है केंचुआ टाइप का. ओके, तो वो सब क्या करता है, ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको डिग्रेड करता है, ख़त्म करता है. तो उसी को हम लोग वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं. ओके, एन अर्थवॉर्म इज़ फिजिकल एंड एयरेटर, ओके, क्रशर, मिक्सर, chemically degrader, okay, and biological stimulator of decomposition. In India, following species of earthworm are used in vermicompositing: Decagoster, Bolani, Dravida, Willis, Peronix, excavates, okay. India's species: Azania foeta, Idurius इग्निया, एक्जॉटिक स्पेसिस. ओके, तो अब जैसे अर्थवॉर्म जो है ना, अर्थवॉर्म को हम लोग फार्मर फ्रेंड के नाम से भी जानते हैं. ओके, फार्मर का फ्रेंड भी बोलते हैं उसको. ओके, अब देख लेते हैं ग्रीन मैन्योर क्या होता है. ओके, द प्रैक्टिस ऑफ ग्रीन मैन्योरिंग इंक्लूड्स ग्रोइंग, मल्चिंग बाय प्लॉगिंग, ओके, एंड मिक्सिंग ग्रीन क्रॉप्स विथ सॉइल. ओके, छोटे छोटे ग्रीन क्रॉप्स को भी ऐड करते हैं to improve physical structure and soil fertility. A green manure crop supplies, green manure क्या सप्लाई करता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है. नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ओके, ऑर्गेनिक मैटर फॉर इम्प्रूविंग हाइड्रेशन, एयरेशन, क्रॉप स्ट्रक्चर ऑफ द
soil. Okay, it tends to provide protection against the erosion and leaching. Green manure are generally quick growing leguminous and non-leguminous plant. Some example of green manure plants are dencha, okay, Sesmania aculeata, sunhemp, okay, क्लस्टर बीम और गोअर, फोर में क्या है, कॉपी और लोबिया, ओके, लेंटिल और मैसूर, इजिप्शियन क्लोवर और बरसिम, हॉर्स ग्राम, ये सब क्या है, एक तरह से मैन्योर, ग्रीन मैन्योर्स है। इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं सॉइल में, और इसको मतलब इसी को मतलब एक्चुअल तौर पे मतलब ऑर्गेनिक के मैन्योर के तरह हम लोग इसको ऐड कर देते हैं। ओके, द ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स आर ग्रोन इन फील्ड फॉर अबाउट 6 to 8 weeks and are overturned when in tender stages, that is at flowering stages. Okay, these crops remain buried for about 1 to 2 months. During this period, plants should be completely decomposed before sowing of next crop. Okay, मतलब कि आफ्टर हार्वेस्टिंग प्लांट्स वगैरह पे मतलब सॉइल वगैरह पे वो जो भी क्रॉपिंग मैन्योर है, ग्रीन मैन्योर को डाल लिया जाता है। ठीक है, अब उसको फिर से मतलब जब भी हम लोग उस पर हार्वेस्टिंग या मतलब जब भी उस पर हम लोग क्रॉपिंग करना चाहते हैं उससे पहले वो डिकम्पोज हो जाना चाहिए, हम लोग इतने समय में डाल देना चाहिए। ओके, ड्यूरिंग दिस पीरियड प्लांट शुड बी कम्प्लीटली डिकम्पोज्ड बिफोर सोइंग ऑफ नेक्स्ट क्रॉप। ओके, अगले क्रॉप को सोइंग करने से पहले जो भी हम लोग प्लांट उसमें डाले हैं शुड बी कम्प्लीटली डिकम्पोज्ड। ओके, जो ग्रीन मैन्योर डाले हैं। जनरली द क्रॉप विच रिक्वायर हाई न्यूट्रिएंट्स इनपुट आर रेज्ड इन ए ग्रीन मैन्योर फील्ड। ओके, जिसको मतलब हम लोग को चाहिए अधिक एड चाहिए, वहाँ पर हम लोग ग्रीन मैन्योर का ही इस्तेमाल करते हैं। सच क्रॉप्स आर राइस, मेज, शुगर एंड कॉटन, व्हीट। ओके, अब देख लेते हैं फर्टिलाइजर क्या होता है। ओके, जल्दी से फर्टिलाइजर देख लेते हैं। फर्टिलाइजर क्या है, तो फर्टिलाइजर प्रोवाइड प्लांट न्यूट्रिएंट्स। ओके, प्लांट को न्यूट्रिएंट्स देता है। कॉमर्शियली मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग केमिकल्स। ठीक है, केमिकल्स के द्वारा फर्टिलाइज किया जाता है। फर्टिलाइजर सप्लाई नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटासियम, NPK। ओके, फर्टिलाइजर क्या क्या सप्लाई करता है प्लांट को, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटासियम, NPK। याद रखो आप NPK। ओके, दे आर यूज्ड फॉर गुड वेजिटेटिव ग्रोथ, दैट इज growth of leaves, branches and flowers, giving rise to healthy plants. Okay, fertilizers are one of the major component for obtaining high yield, especially in expensive farming practices. Fertilizer contain much higher amount of nutrients in comparison to the manures and are therefore used in very small quantities. Okay, a complete fertilizer is one which contains all the three क्रिटिकल एलिमेंट्स और मिनरल्स, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटासियम। एक अच्छा फर्टिलाइज़र वही है जिसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटासियम सभी तीनों का मात्रा होता है। ओके, दीज फर्टिलाइजर में सप्लाई वन और मोर न्यूट्रिएंट्स। ओके, एक या एक से अधिक भी न्यूट्रिएंट दे सकता है। केमिकली दे मे बी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, ऑर्गेनिक मतलब ऑर्गेनिक हो गया, इनऑर्गेनिक मतलब क्या, जो मतलब कहीं से बनाया गया, ओके, मैन्युफैक्चर किया गया। तो एमोनियम सल्फेट, ओके, एमोनियम सल्फेट भी इस्तेमाल किया गया कर सकते हैं हम लोग। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे यूरिया, ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम देम फर्टिलाइजर्स आर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 4 ग्रुप्स। फोर ग्रुप्स कौन कौन सा है, तो देखिए यहाँ पे एक नाइट्रोजन है। ओके, नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र है। एक यहाँ पे और कौन सा है, फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र है। ओके, और एक क्या है, पोटेशिक फर्टिलाइज़र है, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र है। ये 4 प्रमुख है। ओके, देख लेते जल्दी से क्या क्या है इसमें। नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र। ओके, नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र में क्या है, दीज फर्टिलाइज़र सप्लाई द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स नाइट्रोजन। ओके, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स आर, यहाँ देखिए दिया हुआ है, यूरिया, ओके, CONH2 एमोनियम सल्फेट, NH4 ओके, कैल्शियम एमोनियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, एमोनियम नाइट्रेट। ये सब क्या है, एक तरह से बोलिए तो नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र। सब में नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र मीन्स क्या, इसमें नाइट्रोजन का मात्रा, देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन का मात्रा है, इसमें भी नाइट्रोजन का मात्रा है। ओके, इसमें भी नाइट्रोजन का मात्रा है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन का मात्रा है। ओके, फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र क्या होता है देख लेते हैं। दे आर द सोर्स ऑफ
मैक्रोन्यूट्रिएंट्स फॉस्फोरस। ओके, एग्जांपल फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स में कौन कौन से आ जाते हैं, तो सिंगल सुपर फॉस्फेट, ट्रिपल फॉस्फेट, ओके, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट एंड डाई कैल्शियम फॉस्फेट। फिर पोटासियम फर्टिलाइज़र, इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, तो दिस फर्टिलाइजर सप्लाई पोटासियम विच इज़ वन ऑफ द इसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ऑफ द प्लांट। फॉर एग्जांपल पोटेसिक फर्टिलाइजर्स, म्यूरिएट ऑफ पोटास और पोटासियम क्लोराइड, ओके, KCl, पोटासियम सल्फेट, पोटासियम नाइट्रेट, KNO3। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर में क्या क्या आ जाएगा, तो व्हेन अ फर्टिलाइजर कंटेन्स एटलीस्ट 2 more nutrients like N, P2O5 and K2O is called complex fertilizer। ओके, मतलब कोई भी ऐसा फर्टिलाइजर जिसमें कम से कम 2 न्यूट्रिएंट्स का मात्रा हो। जहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे न्यूट्रिएंट, यहाँ पे नाइट्रोजन का मात्रा तो है ही, और यहाँ पे P2O5 एंड K2O, तो ये एक तरह से बोलिए तो कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा। ओके, फॉर एग्जांपल नाइट्रोफॉस्फेट, नाइट्रोजन और फॉस्फेट दोनों है इसमें। ओके, एमोनियम फॉस्फेट, यूरिया एमोनियम फॉस्फेट, ये किस में आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा। फर्टिलाइजर शुड बी अप्लाइड साइंटिफिकली इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर डोज। ओके, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा डाल दिए, एक प्रॉपर डोज की तरह उसको देना चाहिए। ओके, प्रॉपर टाइम पे देना चाहिए। प्री एंड पोस्ट एप्लीकेशन प्रिकॉशंस फॉर देयर कंप्लीट यूटिलाइजेशन, ऐसा देखिए कंप्लीट यूटिलाइज भी हो जाए वो। ओके, समटाइम्स ड्यू टू एक्सेसिव वाटर fertilizer get washed away and do not get fully absorbed by the plant। एक्सेस इरिगेशन के कारण क्या होता है ना कि फर्टिलाइज़र बह जाता है। ओके, तो वहाँ पे इस्तेमाल नहीं हो पाता है। फर्टिलाइजर जनरली गेट वाश्ड ऑफ थ्रू द इरिगेशन, रेनफॉल एज ड्रेनेज एंड पॉल्यूट रिवर, लेक्स, स्ट्रीम्स, causing toxicity, okay, algal bloom and eutrophication, डिस्टर्बिंग द इकोसिस्टम। ओके, मतलब एक तरह से बोलिए तो फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन एक कायदे से करना चाहिए। ओके, द वाटर ऑफ दिस वाटर बॉडीज बिकम्स अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। सही बात है, इवन किस द एक्वेटिक एनिमल सच एज फिशेस। सो केमिकल फर्टिलाइजर मस्ट बी यूज्ड वेरी केयरफुली एंड जुडिशियली, कायदे से इस्तेमाल करना है। डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर देख लेते जल्दी से। ओके, मैन्योर में क्या है, तो एक नेचुरल सब्सटेंस है, ये एक मतलब ह्यूमन मेड है, ठीक है, ऑब्टेन बाय डिकम्पोजिंग एनिमल वेस्ट एंड सच एस काउ डंग, गोबर जिसको हम लोग बोलते हैं, कैटल ऑफ कैटल एंड बफेलोज एंड प्लांट रेसिड्यूज। और ये कहाँ से बनता है, इट इज़ एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, और क्या मैन्योर में देखिए, मैन्योर कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट, मतलब काफ़ी कम अमाउंट में उसमें न्यूट्रिएंट रहता है। बट फर्टिलाइज़र में वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट सच एस नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटासियम, और इसमें काफ़ी कम मात्रा में रहता है। ओके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटासियम। मैन्योर में क्या है, मैन्योर एड्स अ ग्रेट अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमस। अब फर्टिलाइज़र डज नॉट ऐड एनी ह्यूमस। ओके, फर्टिलाइज़र कोई किसी भी तरह का ह्यूमस ऐड नहीं कर पाता है। न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन द मैन्योर आर एब्जॉर्ब्ड स्लोली बाय द क्रॉप्स प्लांट। सिंस मैन्योर इज़ नॉट सॉल्युबल इन वाटर, मैन्योर क्या सॉल्युबल वाटर में नहीं होता है, न्यूट्रिएंट एग्जिस्ट लॉक्ड इनसाइड द ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ ह्यूमस। बीइंग सॉल्युबल इन वाटर, फर्टिलाइजर इज readily absorbed बाय द क्रॉप प्लांट्स। ओके, और यहाँ पे क्या है, अ मैन्योर इज नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक एंड इट टेंड्स टू रिमूव द जनरल डिफिशियंसी फ्रॉम द सॉइल। ओके, फर्टिलाइजर इज ए न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, इट कैन specifically provide nutrients such as nitrogen, phosphorus, potassium to the soil according to their needs। ओके, फिर देखिए यहाँ पर और क्या दिया हुआ है, एक मिनट, हाँ, a manure is a voluminous and bulky, so it is inconvenient to store, transport, handle and apply to crop। A fertilizer is compact and concentrated, so it is easy to store, transport and apply to the crops। Okay, manure is cheap, is prepared in rural homes or fields
फर्टिलाइजर्स कॉस्टली प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। ओके, बायो फर्टिलाइजर्स क्या क्या होता है देख लेते हैं जल्दी से। ऑर्गेनिक, हाँ, ऑर्गेनिज्म विच इनरिच द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड बायो फर्टिलाइजर। जैसे कि अर्थवॉर्म हो गया, ओके, ये सब मतलब बायो फर्टिलाइजर की तरह काम करता है। अब जैसे और भी देख लेते हैं, बायो फर्टिलाइजर सच आर यूज्ड फॉर स्पेसिफिक क्रॉप प्लांट सच एज पल्सेस, लेगुमिनस, ऑयल सीड्स एंड राइस। ओके, बायो फर्टिलाइजर्स आर रिन्यूएबल एंड नॉन पॉल्यूटेंट सोर्स ऑफ प्लांट nutrients such as nitrogen. Okay, they are alternative to chemical fertilizers. Okay, मतलब chemical fertilizer के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, but can play a supplementary role in supplying nitrogen to specific crop under specific soil condition. Okay, nitrogen fixing microorganism that is non-symbiotic and symbiotic. Okay, cyanobacteria and phosphate solubilizing microorganism are the main type of biofertilizers. Okay, बायोफर्टिलाइजर में पूछ लेगा तो आपको ये बताना होगा, नाम बता दीजिएगा ऑर्गेनिज्म का। कौन? तो एक नॉन सिम्बियोटिक एंड सिम्बियोटिक साइनोबैक्टीरिया रहता है। ओके, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म कौन कौन सा होता है, आपसे एग्जाम पूछा जाएगा कि नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है, तो आप नॉन सिम्बियोटिक एंड सिम्बियोटिक साइनोबैक्टीरिया का नाम ले सकते हैं। ओके, और एक तो ये हो गया फॉस्फेट सॉल्युबल माइक्रोऑर्गेनिज्म, ये भी है, आर द मेन टाइप ऑफ biofertilizers that are being used in India. Okay, recently two biofertilizers namely Rhizobium culture and blue-green algae such as Anabaena and Nostoc have gained popularity amongst the farmer cultivating pulses. Okay, leguminous, oil seeds and wetland rice. Okay, अब यहाँ पे क्या है, mycorrhiza. Okay, mycorrhiza is a symbiotic mutualistic association of certain fungi with roots of higher plants. Okay, mycorrhiza. Okay, mycorrhiza increases water and nutrients uptake by plants and increase growth, vigor and yield of plants. Okay, तो ये 6 तरह के काफ़ी प्रमुख मेन फर्टिलाइजर्स थे जिनके बारे में आज हम लोगों ने डिस्कस किया। ओके, आज के वीडियो रहने देते हैं इतना ही, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इरिगेशन पे आएंगे। ओके, इरिगेशन पे डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक आप लोग रिवाइज कर लो, जहाँ भी प्रॉब्लम आया है आप लोग वीडियो को एक बार बैक कर लो। ओके, उसको दोबारा से सुनने की कोशिश करो ताकि आपके माइंड में क्लैरिटी बने। ओके, और फिर भी कहीं भी दिक्कत आता है तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताओ कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है। मैं क्या करूँगा, अगला वीडियो जब भी बनाऊंगा तो उसमें इस बात को रखूँगा और कंफ्यूजिंग जो भी आपका है उसे अच्छी तरीके से ट्रांसलेट करके फिर से मैं बताऊंगा। ओके, तो ठीक है, रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल बेल को से प्रेस कर लीजिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए ताकि और भी लोग इससे जुड़ सकें और जो भी चैनल के थ्रू अपडेटेड दिया जा रहा है उससे आप बने रहें। ओके, तो फिर ठीक है, रहने देते हैं आज के लिए। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।